जबलपुर में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने वृक्षारोपण किया। रामचंद्र मिशन आश्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में आम और नीम के पौधे लगाए गए। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। पहले ऐसे बड़े लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए जो प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन पर कार्रवाई होने से दूसरे लोगों पर भी असर पड़ेगा और वह प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वहीं वातावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि वातावरण संरक्षित हो सके। वहीं पौधारोपण कार्यक्रम में हार्टफुलनेस संस्था के वैश्विक मार्गदर्शक डॉक्टर कमलेश पटेल दाजी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। वहीं राज्य शासन द्वारा राज्य अतिथि का दर्जा प्राप्त डॉक्टर कमलेश पटेल ने नर्मदा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि नर्मदा में मिल रहे गंदे नालों के पानी से नर्मदा नदी दूषित हो रही है। यह पूरा बयान केंद्रीय जल शक्ति एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल के सामने दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन फैक्ट्रियों का गंदा पानी नर्मदा नदी में मिलता है, उन फैक्ट्रियों के मालिकों पर सरकार के द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए तगड़ी पेनल्टी लगानी चाहिए, जिससे कि फैक्ट्री और कारखाने के संचालक अपनी मनमानी बंद करते हुए नर्मदा नदी में दूषित पानी को न छोड़े। इससे नर्मदा नदी को स्वच्छ रखने में सहायता मिलेगी। वहीं विदेशों में जिस प्रकार से कानून नदियों को लेकर बनाए गए हैं, उसी प्रकार पूरे देश में कड़े कानून बनने चाहिए। विदेशों में गंदगी फैलाने वालों पर डॉलर के सबसे तगड़ा जुर्माना लगाया जाता है, जिससे कि वहां स्वच्छता बनी रहे। उसी प्रकार से पूरे देश में स्वच्छता को लेकर कड़े कानून बनाने की आवश्यकता है। सरकार को स्वच्छता को लेकर कठोर कानून बनाने पड़ेंगे, तभी देश के हालात स्वच्छता के प्रति सुधर पाएंगे। मेरा सौभाग्य है, मेरे पूर्वजों का, मेरे गुरुदेव की कृपा थी। विश्व पर्यावरण के दिवस के दिन मैं श्री रामचंद्र मिशन में हूँ और पूज्य दादी के सानिध्य और सत्संग में हूँ। मैं उनकी बात से 100% सिर्फ सहमत नहीं हूँ शब्दों में, आचरण से मैं मानता हूँ कि सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ही प्रकृति के साथ समरस होगा। मेरे आराध्य परम पूज्य श्री औसी जी बोलते थे, प्रवृत्ति के साथ जियोगे तो कष्ट खुद को भी होगा और लोगों को भी कष्ट पहुंचाओगे। प्रकृति के साथ जियोगे तो खुद भी आनंद में रहोगे और प्रकृति तुम पर कृपा करेगी। तो जब तक व्यक्ति का आचरण ना हो, ये ऐसा मार्ग है, ऐसा पथ है जिस पर लोग सकारात्मक ऊर्जा के लिए यहाँ पर आते हैं। जब हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा ही करेंगे, तो फिर गलतियों के लिए भी कोई न्याय की परिभाषा तय करेंगे, जैसा पूज्य दास जी ने कहा। और मैं तो मानता हूँ और मैं इस मामले में करता भी हूँ। कितना ही बड़ा ताकतवर व्यक्ति हो, अगर वो ऐसे अपराध कर रहा है जो समाज जीवन को नष्ट करने वाला है, उसके खिलाफ पहले बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, बाकी लोग तो अनुसरण करते हैं। संदेश तो क्या बोलेगा। देखो, मेरा फार्मेसी का धंधा है, मल्टीपल स्टोर्स है यूनाइटेड स्टेट्स में। वहाँ एक सिस्टम है कि अपने आगे जो सफाई करना, एक भी तुम्हें पत्ता मिलेगा या एक भी तुम्हें कोका कोला का कैन सामने गिरा हुआ अपनी दुकान के सामने होएगा, तो आपको वो $150 की क्या वो बोलते हैं वो दे देते, पेनल्टी दे देते। दैट हैज टू बी पेड, एक हफ्ते के अंदर पे कर देते, नहीं तो उसका ब्याज बढ़ता रहेगा और उस पर पेनल्टी लगती है। तो ऐसा कुछ करना चाहिए। जो आश्रम है या इंडस्ट्रीज है अपनी प्रदूषण उसमें डालती है, बोरवेल में भी डालते हैं, नदी में भी डालते हैं, तो उसको ऐसी पेनल्टी मिले कि उसको उनकी क्या बोलते हैं माँ को याद करा ले, है ना। हम ऐसे शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि सख्त सजा दो उनको, करोड़ों में दो, लाखों में दो, उसकी इंडस्ट्री बंद करवा दो, उनके आश्रम भी बंद करवा दो, तब पता चलेगा कि हमने क्या भूल की है। क्योंकि ये छोटी छोटी भूल नहीं है, ये लोग इतनी भूल कर सकते हैं तो बड़ी भी भूल अंदर और अंदर चालू ही रहती है। जो बाहर से भूल देखने को तैयार नहीं है और अंदर की भूल छुपाते रहेंगे, इन लोगों को हम आश्रम के अधिकारी नहीं समझते हैं। वो हमारे देश को बर्बाद करने, वो खुद का पैसा, खुद का पॉकेट भरने के लिए आए हैं और प्रजा अनफॉर्चुनेटली ऐसे लोगों को ही फॉलो करती है।